बोला, सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी साथियों को रविवार की मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज चूंकि रविवार है, रविवार को जो हमारी वीडियो होती है, जो अपडेट होती है, वो डी ग्रुप से संबंधित होती है। सप्ताह में एक दिन संडे को हम डी ग्रुप के लिए एक आपके लिए लेटेस्ट अपडेट बनाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो देखो, इसमें मैंने 2-3 पॉइंट लिए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक तो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट। जी बिल्कुल, आपने सत्य सुना है कि डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है वो सबसे पहले बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। अब डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें भाई क्या व्यवधान है, क्या रुकावट है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या वास्तव में डी ग्रुप के पदों में वृद्धि होगी? ये बिल्कुल तय है कि यहाँ वृद्धि होगी, और कितने पद और बढ़ाए जाएंगे इस पर भी बहुत सी बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रहेगी, जो भी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट में जो कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक जो स्कोर है वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट की। देखो, सबसे पहले तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं इसको सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, और जो मेरे पुराने साथी जहां तक ये वीडियो पहुंचती है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि उन तक ये वीडियो जाए तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने छोटे भाई बहनों के लिए जिन्होंने एग्जाम दे रखा है। और एक छोटी सी जानकारी और देता हूं कि आज 2 बजे हमारी मैथमेटिक्स की एक मैराथन क्लास मैं बढ़ाऊंगा, लाइव क्लास है, 6 से 7 घंटे की है। देखो वो कितना कैपेसिटी मेरे अंदर रहती है, उस हिसाब से उसकी ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, टाइम है, वो देखेंगे। जबकि वो जो आपकी मैथ की मैराथन है वो मेरा विश्वास करो एक बार आकर जरूर देखना। 2024 में जितने भी प्रकार के एग्जाम है, बिना मैथ के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता, और मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा। मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैराथन से बाहर हो। तो मैंने बहुत मेहनत करके और वो सिलेक्ट की है। अब देखो, डी ग्रुप की बात करें वेटिंग लिस्ट की तो 100% आएगी। 2657 जो है, जो बच्चे होल्ड पर हैं, जो कैंडिडेट होल्ड पर हैं, जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। और ये भी तय है, लगभग 3000 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये कन्फर्म 5 से 5500 की जो लिस्ट है वो आनी है, इसमें दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। अब ये इसमें विलंब क्यों है, यदि इस पर हम चर्चा करते हैं तो अभी जो 5 नंबर का सोशियो इकोनॉमिक का फैसला आया था, तो हमारी सरकार है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है, जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है, और ये लगभग सत्य भी है। ठीक है, तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपील है, इसका जो आधार है वो केवल 20 ग्रुप को बचाना है, सी ग्रुप के 20 ग्रुप को, जिन साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 नंबर भी बचाना चाहती है, इसलिए 5 नंबर के लिए भी अपील होनी है। लेकिन ये मेरे ख्याल से सत्य नहीं है, क्योंकि यदि 5 नंबर के लिए अपील लगाई जाती है तो कहीं कहीं टीजीटी का रिजल्ट और डी ग्रुप में समय लग सकता है। और यदि एक कंडीशन देखते हैं तो 1% भी समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि 10,997 की जो लिस्ट आई थी वो 2 कट ऑफ में आई थी, 95 और 100 में से। तो लिस्ट निकालने के लिए 95 और 100 2 कट ऑफ को आधार बना करके भी लिस्ट, वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि लिस्ट आनी है। और आपने 2-3 दिन से लगातार चर्चाएं सुनी होंगी कि बहुत जल्दी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट तैयार कर रहे हैं, हो भी गई होगी, और ये बहुत जल्दी आपको इस वीक में देखने को मिलेगी। यदि ये लेट होती है तो मेरे ख्याल से 5 नंबर से भी नहीं होगी। और 5 नंबर तो सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में भी 5 नंबर का तो जो परिणाम आना है वो यही आना है कि 5 नंबर का कोई आधार है नहीं, इसलिए रिजल्ट केवल 95 में से ही आएगा। टीजीटी का रिजल्ट भी आएगा, उसमें वो 4 नंबर का थोड़ा सा मामला है, उस पर डिस्कस हम नहीं करेंगे। एक छोटी सी डिस्कस कर सकते हैं कि एक और खुशी की बात है सी ग्रुप के बच्चों के लिए, चाहे वो जेई के बच्चे हों, चाहे 56-57 के बच्चे हों, या अन्य जो भी ग्रुप हों,
तो सीईटी क्वालिफाई जितने भी साथी हैं सभी को एग्जाम का मौका दिया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत जल्दी एग्जाम होना है, 56-57 सी ग्रुप को क्लियर होना है। यदि 5 नंबर का मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो रिजल्ट में विलंब हो सकता है, वो भी हो सकता है, होगा नहीं, क्योंकि वहां भी वही आधार होगा कि केवल परिवार पहचान पत्र ही वो आधार है, जो कि हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि 5 नंबर जाने के लिए केवल 5 नंबर का मामला यदि जाता है तो उसका कारण होगा कि हो सकता है कि ये जो भर्तियां हैं विधानसभा तक पहुंचाई जाए। बाकी मेरे ख्याल से ये डी ग्रुप की आपकी वेटिंग तो बहुत शीघ्र आई है, देख लेना चाहिए। तो या तो ये वेटिंग लिस्ट 5500 प्लस की निकालेंगे। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई पदों में वृद्धि बिल्कुल 100% नहीं तो आप 99% कह सकते हो कि पदों में वृद्धि होगी। देखो कई बार क्या होता है कि वही बात है कि पूरे हमारे प्रदेश में 2 ग्रुप बने हुए हैं, 5 नंबर वाला, बिना 5 नंबर वाला। ठीक है, कोई बात हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं कोई बात कहता हूं तो कई कमेंट्स भी कर देते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे नॉलेज ना हो, लेकिन मैं तो वही बातें बोलूंगा जो मुझे सही लगेंगी। वो आपको सही लगती है या नहीं लगती वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पदों में वृद्धि बिल्कुल आपको पता है, नोटिस 12 जून का भाई डिपार्टमेंट में भेजे गए हैं, कितने पद वैकेंट हैं। तो एग्जैक्ट तो नहीं पता 5 से 7 हजार कैंडिडेट, लेकिन ये बहुत पुराने समय से चल रहा है कि 5 से 7 हजार तो पद रिक्त हैं डी ग्रुप के। ये जो 13,657 को छोड़ करके कई बार ये मुद्दा उठा है कि ये जो 5 से 7 हजार जो है इनमें इंक्लूड किए जाए। ये लगभग 19-20 हजार जो पद हैं वो फिलहाल रिक्त हैं। 11,000 पदों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी ये बच गए हैं। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया कि ये सी ग्रुप में चले गए और वेरियस प्रकार की भर्तियों में चले गए। तो ये डिस्कस तो कई बार हो चुकी है, यहाँ समय खराब नहीं करेंगे। मोटी बात यह है कि अभी जब जिस दिन 5 नंबर का फैसला आया था तो उस दिन मैंने पढ़ा था कि लगभग 4,000 पद रिक्त हैं। तो ये टोटल कयास लगाए जा रहे हैं, कह सकते हो कि लगातार चर्चाएं हैं, लगातार मंत्रणाएं हैं, लगातार मंथन चिंतन सारी चीजें मान करके ये लगभग 10,000 के एक वेटिंग लिस्ट आने की बहुत जल्दी प्रबल संभावना है। इसको आप प्रबल जब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये ज्यादा परसेंटेज जब बात करेंगे तो लगभग 95% ये समय को देखते हुए 10,000 की लिस्ट आपके आगे बहुत जल्दी आने वाली है। और हो सकता है कि 5% ये कंडीशन भी हो सकती है कि भाई दोनों लिस्ट अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें समय लिख के निकाल सकते हैं। पर ये जो 4,000 हैं खाली पद हैं, ज्यादा चांस है कि लगभग इसी सीट पर इनको भरा जाएगा। ठीक है, तो चूंकि विधानसभा चुनाव है, इसमें रोजगार का ही मुद्दा मेन मुद्दा रहने वाला है, तो कम से कम डी ग्रुप को तो फिलअप बहुत जल्दी करेंगे। टीजीटी डी ग्रुप पर कोई भी 1% केस नहीं है, सभी को पता है। ये सिर्फ या तो लंबा जानबूझकर खींच रहे हैं या फिर मैं कह सकता हूं कि ये लंबा कहीं कहीं कंडीशन ऐसी है कि ये थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। अब जो भी आपकी कट ऑफ की हम बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं तो सभी की मैं बार बार कट ऑफ लिखूंगा, उससे क्या फायदा है मैं आपको बताता हूं कि 4 से 5 नंबर नीचे आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जो 10,997 की जो कट ऑफ थी आउट ऑफ 95 में से जनरल की जो 70.83 थी, तो सभी की कट ऑफ को पता है। तो कट ऑफ को आप 4 से 5 नंबर नीचे मान सकते हो कि 10,000 जब ये पद भरे जाएंगे तो 5 नंबर नीचे आप मान सकते हो। ठीक है, और यदि 4 नंबर नीचे मानते हो तो भी गलत नहीं है। तो 4 से 5 नंबर नीचे 100% मिलने हैं और ये लिस्ट आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। एक बात और बताता हूं आपको कि जो भी कैटेगरी है, एक तो ईएसपी की है, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन की है, उसमें तो ये लगा लो कि जिसके 38 नंबर हैं, जो क्वालिफाई है वो कंफर्म ज्वाइन करेगा। लेकिन ईएसपी का जो कैंडिडेट है वो इससे पहले दूसरे वेरियस प्रकार की और बहुत भर्तियां हैं जहां ईएसपी के पद खाली होते हैं, वहां भी निकल जाएंगे। लेकिन यदि केवल डी ग्रुप को हम पार्टिकुलर डी ग्रुप पर ही नजर रखते हैं तो 38 नंबर वाले ईएसपी में सिलेक्शन लेंगे। ईएसएम की बात करते हैं या ईएसपी की बात करते हैं तो 2018 की जो डी ग्रुप की भर्ती थी वहां बहुत बड़ी 2 वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो सीनियरिटी के लिए वो बच्चे वहां जाएंगे
और सबसे बड़ी जो बात आपको बताता हूं कि जब 56 साउंड क्लियर होगा तो 56 साउंड के सारे जितने भी 56 साउंड ग्रुप के लगभग 16,000 पद हैं, तो ये बहुत जल्दी क्लियर होगा। और ये क्लियर होते ही, और ये लगा लो, ये 8 से 9,000 7,000 बच्चे हैं जो यहाँ डी ग्रुप में हैं, तो डी ग्रुप में से निकलेंगे, यहाँ सीट वैकेंट होंगी, और सीट वैकेंट होगी तो कन्फर्म वेटिंग लिस्ट बनेगी, टीजीटी का रिजल्ट आएगा। अब मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी पीएच के जो साथी हैं, ठीक है, जो दिव्यांग साथी हैं, तो लगभग जो भी दिव्यांग साथी है प्रभु ने उन्हें एक अलग से गुण दिया है। वो साथी टीचिंग लेवल पे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि घर पे उनको समय मिलता है पढ़ने का, तो वो वेरियस प्रकार के जो टीचिंग पद होते हैं, डीएसएसबी में है, केवीएस में है, एनवीएस में है, चंडीगढ़ में है, आरपीएससी में है, एचपीएससी में है, एचएसएससी में है, तो बहुत प्रकार के ऐसे हैं जहां टीचिंग लेवल के पद निकलते हैं। तो ईएसएम के बच्चे तो लगभग जो जिनमें पीएचडी के जो बच्चे हैं जिनमें 4 कैटेगरियां हैं, तो वो सारे टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। तो डी ग्रुप में इनके जो एक तो एचएच है जो हियरिंग हैंडीकैप्ड है, वो तो सारे बच्चे ही वहां तो पद ही खाली रहने हैं, और जो और बाकी हैं वीएच है, बीडी है, तो ये 4 प्रकार के जो इनकी कैटेगरियां हैं, तो ये भी लगभग सभी बच्चे जो जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी की है वो डी ग्रुप में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, वेट एंड वॉच। अब मैंने जैसे ये वीडियो पहले पिछले संडे को बनाई थी, तो एक साथी ने कहा था कि आप तो 65 नंबर बता रहे थे, है ना, और आज आप जैसे 4 या 5 नंबर नीचे करके जर्नल की 73-74 बता रहे हैं। तो वहीं तक वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करने की बहुत जल्दी होती है साथियों को, ठीक है। और कोई भी हम क्या होता है कि ये हमारी मानव स्वभाव और मानव प्रकृति है कि हम परछिंद्रान्वेषी होते हैं, हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, उनकी गलतियां ढूंढते हैं, ये नहीं देखते कि उसकी अच्छाई क्या है, वो मेहनत किस दिशा में कर रहा है, वो हमारे लिए भी कुछ अपने लिए भी कर रहा है, हमारे लिए भी कर रहा है। तो कोई चीज जहां कमी मिलती है तुरंत कमेंट्स करने की उनको जल्दी होती है, लेकिन ये नहीं कि पूरी वीडियो एक बार देखिए वो बताना क्या चाहता है। मैं ये कह रहा हूं कि जर्नल में जिसके 65+ नंबर है वो अगर वेट करता है तो वो डी ग्रुप ज्वाइन करेगा। मैंने पहली वीडियो भी यही बनाई थी कि आज भी यही बना रहा हूं, वेटिंग लिस्ट आने वाली है और जब भी यही बनाऊंगा, और इसके आने के बाद भी यही बनाऊंगा कि जिसके 65+ नंबर हैं, मैं अपने छोटे भाइयों से, अपने दोस्तों से, साथियों से कहना चाहता हूं कि जर्नल में 65+ वाला सिलेक्शन लेगा, श्योर एंड सर्टेन। और ये मैं 99% नहीं कहूंगा, 100%, क्योंकि मैं अपने दृष्टिकोण से कह रहा हूं। तो ये चीजें थोड़ा सा समय लगेगा। ये कब तक होना है, 65 वाला के सिलेक्शन कब तक होना है, जब सी ग्रुप की सारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और सी ग्रुप की ज्वाइनिंग होनी है, तय है। सी ग्रुप के सारे एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, हरियाणा पुलिस के फिजिकल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, सीईटी का नया नोटिफिकेशन आने वाला है। सी ग्रुप के जो भी एग्जाम है, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, सीईटी क्वालिफाई वाले जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम होना है। बाकी रोज डेली आप 100, 50, 60 वीडियो देखते हो, आप क्या सोचते हो, आपको जो सही लगता है वो उसके बारे में आप बातें करते हो, जो आपको सही नहीं लगता उसको कमेंट्स करके और अनावश्यक बातें लिखते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं जो भी बताऊंगा अपने दृष्टिकोण से बताऊंगा, अपने विचारों से, अपने व्यू से बताऊंगा। तो जिसके 65+ नंबर हैं, जिस दिन 56 साउंड ग्रुप क्लियर हो जाए, जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाए और डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट और बनेगी, क्योंकि वैकेंट होंगी सीटें, सारे 56 साउंड के बच्चे यहाँ हैं, डी ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं। तो उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि 65+ नंबर वाला मेरे को जरूर कमेंट्स करना। जैसे आज कमेंट्स करने में समय खराब करते हो, उस दिन करना जिसके जर्नल में 65+ नंबर है, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो। वो कंडीशन मैं आपसे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मुझे तो पता है सारी बातें। 65+ जिसके नंबर है वो डी ग्रुप ज्वाइन करेगा। और जब तक वेटिंग लिस्ट आएगी, जब भी हर संडे को मैं केवल डी ग्रुप पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। एक आध साथी ये भी कहता है ये बार बार डी ग्रुप में केवल सप्ताह में 1 दिन बनाता हूँ, पूरी जानकारी इकट्ठी करता हूँ और हवा में तीर नहीं मारता। मैं बिल्कुल उसी बात पे रहूंगा। मेरी सबसे पहली वीडियो देख लेना और 65 मिलेगा, और आज देखना, बीच में देख लेना, जर्नल 65+ रहेगा। इसमें ज़्यादा समय लंबा नहीं खींचेंगे। और 2 बजे हमारी मैथ की मैराथन होगी, बहुत अच्छी क्लास होगी। एक बार जरूर आना। मेरी आपसे सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि 2 बजे मैथ की मैराथन में 1 मिनट क्लिक करके मत भागना, 5 से 7 मिनट देखना, आपको बहुत मजा आएगा।
उस मैथ की मैराथन के बाद 2024 के किसी भी एग्जाम में आपको मैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्रॉस क्वेश्चन तैयार करेंगे। आप देखना कि आपके 24 के 24 टॉपिक, जिसमें आपका अर्थमेटिक भी आ गया, आपका एल्जेब्रा भी आ गया, आपकी ज्योमेट्री भी आ गई, तो सारे टोटल मैंने एडवांस मैथ सारा टोटल करके मैंने लगभग 300 से 350 क्वेश्चन बनाए हैं। लेकिन उन क्वेश्चनों को हम 1500 क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे और बहुत अच्छी मैराथन होगी। अपने साथियों को, अपने भाइयों को शेयर करना, लाइक करना, और यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को, वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।